हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर में किसी भी फाइल को ओपन करना, सेव करना, न्यू पेज लेना, पेज सेट करना और एग्जिट करना। ठीक है, और डाटा को प्रिंट करना। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले। तो देखिए, तो कभी भी किसी फाइल को हम कुछ भी बनाने के बाद सेव कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डाटा बना लिया इस टाइप से। ठीक है, मैंने कुछ सेव लिए और इसमें मैंने कलर फिल कर दिया। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको पेंट में बता रहा हूँ, आप किसी भी फाइल में ऐसे ही सेव करेंगे जैसे मैं आपको पेंट में बताऊँगा। ठीक है, चाहे वो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एनी अदर सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा बनाने के बाद सेव कैसे करते हैं। तो देखिए, ये हमारा इसको पेंट बटन बोलते हैं, है ना। आप इसे मेन्यू बार भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको बटन्स मिलेंगे सारे। ये देखिए, न्यू, ओपन, सेव एज। तो आज मैं आपको सबको फुली प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वो किस तरीके से ओपन करते हैं और सेव कैसे करते हैं। तो देखिए, सेव करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पेंट बटन। ठीक है, उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव पर। सेव पे जाने के बाद फिर ये लोकेशन हमें चूज करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जिस जगह पर अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे आपकी फाइल उसी जगह मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक पिक्चर है, तो हमने यहाँ पे पिक्चर ले लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर फाइल नेम जैसे दे दिया हमने सोहन। ठीक है, मैंने यहाँ पे सोहन ड्राइंग लिख दिया और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। हमारी फाइल सेव हो गई। ठीक है, तो सेव करने के बाद अब हम चाहते हैं हमें एक नया पेज चाहिए कोई दूसरी ड्राइंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम पेंट बटन पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे पास न्यू पेज आ गया। ठीक है, तो आपने न्यू और सेव समझ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं किसी भी फाइल को ओपन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास पेंट बटन है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, एक बटन है हमारा ओपन का। ओपन पे क्लिक करने के बाद फाइंड योर डॉक्यूमेंट। देखिए, आपकी फ़ाइल जहाँ भी आपने सेव किया होगा, डेस्कटॉप में, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में या पिक्चर्स में, आपकी फ़ाइल उसी जगह पे आपको जाना है। वहाँ पे आपकी फ़ाइल दिखा देगा किस नाम से आपने सेव किया हुआ है। उसको सिलेक्ट करने के बाद और लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन। ये फाइल आपकी दोबारा ओपन हो गई। ओके, चलिए, तो आज मैं आपको बताता हूँ सेव एज के बारे में। सेव एक नए फाइल को सेव करने के लिए होता है, और सेव एज जो फाइल पहले से सेव होती है उसी को किसी दूसरे नाम से सेव करना। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसमें कुछ कलर चेंज कर लिए। मैंने यहाँ पे डाल दिया पिंक, यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, और यहाँ पे स्काई ब्लू। तो देखिए, हम यहाँ पे पेंट में जाने के बाद पेंट बटन पे, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेव एज किया। ठीक है, तो सेव एज करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए। जैसे सोहन मैंने यहाँ कर दिया मोहन ड्राइंग, और मैंने इसे कर दिया सेव। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि सेव और सेव में क्या डिफरेंट है। मैं यहाँ पे ओपन में जाने के बाद देखिए, सेव और सेव में डिफरेंट होता है कि जो पहले वाली फाइल होती है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, और जो आपने उसमें जो चेंज किया था वो आपका दूसरे नाम से सेव होके आ गया। तो कभी भी आप सेव एज करेंगे तो वो आपकी फाइल जो पहले से सेव होती है उसी को किसी दूसरे नाम से सेव करना आफ्टर चेंज करने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाटा को प्रिंट कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रिंट करने के लिए एक बटन होता है हमारे पास प्रिंट का, जिसका काम होता है प्रिंट योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द प्रिंटर। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रिंट बटन पे जाने के बाद प्रिंट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद सबसे थर्ड ऑप्शंस, सिलेक्ट प्रिंटर। यहाँ पे हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। कभी भी हमारे कंप्यूटर से एक कलर या ब्लैक एंड वाइट हम दो प्रिंटर अटैच कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये कलर है और ये ब्लैक एंड वाइट है, और हमने यहाँ पे कलर प्रिंट करना है, और आपका ऑलरेडी पहले से ब्लैक एंड वाइट सेट है और आपने यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट नहीं किया, और डायरेक्ट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट। तो ये आपका ब्लैक एंड वाइट होगा, कलर नहीं। आपको जिस प्रिंटर से प्रिंट करना होगा उसका नाम या इसका मॉडल नंबर यहाँ लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपी, कितने कॉपी आपको चाहिए, एक पेज, दो पेज, तीन पेज। उस पर जाने के बाद अब फिर क्या करेंगे, प्रिंट। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे आपका प्रिंटर से प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। देखिए, तो ये डाटा हमारा प्रिंट होने के बाद ही दिखेगा कि वो कैसा प्रिंट होगा। लेकिन एक ऑप्शंस होता है हमारे पास कि आप प्रिंट करने से पहले चेक कर सकते हो कि आपका डाटा कैसा प्रिंट होगा। तो एक बटन है हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू।
तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम चेक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, कि प्रिंट करने के बाद हमारा डाटा कैसा प्रिंट होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे पेंट बटन, उसके बाद प्रिंट पे सामने यह देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रिंट प्रीव्यू। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखा देगा इस टाइप से आपका डाटा प्रिंट होगा। ठीक है, तो कभी भी आप कोई डाटा प्रिंट या कोई पेज प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले एक बार आपको चेक करना है कि आपका डाटा कैसा प्रिंट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर इतनी गैपिंग आ रही है, जबकि आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे मैंने कोई भी गैपिंग नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए कभी भी हम कोई काम करते हैं तो हमें मार्जिंग्स, आपने कॉपी पे भी काम करते हो कुछ लिखते हो तो आपने देखा होगा टॉप में 1 इंच की मार्जिंग लेफ़्ट से राइट से छोटी होती है। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में मार्जिंग भी पहले से लगी होती है। तो हमें खुद से कंप्यूटर में मार्जिन सेट करना हो तो उसके लिए देखिए एक बटन होता है हमारा पेज सेटअप, ये प्रिंट के सामने आपको दिखेगा पेज सेटअप। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर, ये पेपर साइज लेंगे, कौन सा पेपर आपको प्रिंट करना है। मोस्टली हम A4 पे प्रिंट करते हैं तो हमने यहाँ पे A4 ले लिया। उसके बाद मार्जिंग, ये देखिए मार्जिंग लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम ये इंच में दिया हुआ है। आप यहाँ पे जितना मार्जिन सेट करेंगे वो आपका डाटा जब प्रिंट करेंगे तो 1 इंच की मार्जिन के साथ प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में 1 इंच सेट कर दिया और लास्ट में क्या करेंगे ओके। ठीक है, उसके बाद एक बटन होता है हमारा एग्जिट। एग्जिट से होता है कि कभी भी आप कोई फाइल सेव करने के बाद आप इस पेज को पूरे को बंद करना चाहते हैं तो आप बंद कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं बिना किसी सेव किए हुए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे पूछ रहा है आपसे सेव। ठीक है, अगर आपको सेव करना है तो सेव कर दीजिए, नहीं करना है तो डोंट सेव। तो मैं ऑलरेडी पहले से इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से एग्जिट भी करेंगे या क्लोज करेंगे, दोनों का काम सेम है। तो मैं यहाँ जाकर एग्जिट कर देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट पेज बंद हो गया। तो कभी भी आपको कोई फाइल ओपन करना हो सेव करना हो तो इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका आपको जवाब देंगे। तो आगे के ट्यूटोरियल में आपको आप सीखने को मिलेगा नोटपैड, कि नोटपैड पे हम कैसे ओपन करते हैं और उस पर हम कैसे काम करते हैं। ओके बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।